दोस्तों इसरो टेस्ट कर रहा है अपने रियूजेबल व्हीकल का जो दूसरी बार सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। इसका नाम है पुष्पक, जिसको स्पेस मिशन के लिए यूज किया जाएगा और ये अपने आप ही वापस धरती पर आके खुद ब खुद लैंड कर सकता है। इसको 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जाया गया। उसके बाद में वहां से ये खुद ब खुद ऑटोनोमसली ही सारी चीजें परफॉर्म करता चला गया और सक्सेसफुली लैंड कर गया और ये दूसरी बार इसने ऐसा कर दिखाया है। अब इसके रियूजेबल होने का फायदा ये है कि इसको बार बार दूसरे स्पेस मिशनों में यूज किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग करेगा इनके आगे के स्पेस मिशन के लिए। दोस्तों अगर आप सोच रहे थे कि कोई टैबलेट लेना है तो ये सही टाइम है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही है पावर्ड बाय Xiaomi एंड जियो सिनेमा, जिन्होंने 70% तक का डिस्काउंट लगा दिया है तरह तरह के टैबलेट्स के ऊपर। लेकिन कोई भी टैबलेट आप नहीं चुन सकते, यहाँ पर सिर्फ Xiaomi के ही टैबलेट चुन सकते हो, क्योंकि उनके अंदर आपको जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, सोनी लिव का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, हॉटस्टार का भी मिल जाएगा, वो भी 12 महीनों के लिए। इसी वजह से सेल चल रही है, दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है कि भैया मैं टैबलेट बेच दूंगा, तू अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेच दे। तो ये 22 से लेकर 28 तारीख तक चलेगी मार्च के। दोस्तों एक यूनिट्री नाम की कंपनी है जिनका H1 ह्यूमनॉइड रोबोट ने बैक फ्लिप मार के दिखाई है और इनका कहना है कि भैया इसके अंदर खासियत ये कि हमने हाइड्रोलिक्स का यूज नहीं किया। बाकी कंपनी हाइड्रोलिक्स का यूज करती है, हमने इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स का यूज किया है, जिसकी मोटर करीबन 360 Nm का टॉर्क दे देती है, जिसकी वजह से इस तरीके की बैक फ्लिप मार पाए। लेकिन अगर आपको आती है खुद से बैक फ्लिप मारनी तो आप बता दोगे कि भाई ये कौन सी टेक्निक है बैक फ्लिप मारने की, तो बिल्कुल ही गलत टेक्निक है। मे बी ये 1000 में से एक बार सक्सेसफुल हो गए हो, जिसको इन्होंने रिकॉर्ड करके दिखा दिया हो कि भैया ये हमने मार लिया बैक फ्लिप। लेकिन बैक फ्लिप मारने का अगर उस्ताद कोई ह्यूमनॉइड रोबोट है तो वो शायद बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस है, जिसको कितने ही पार्क ओवर करते हुए देखा है, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से सही टेक्निक से बैक फ्लिप मारी है। लेकिन इसका तो ऐसा है कि बस लग गई जिसकी वीडियो बना के डाल दी, अब इन्वेस्टर आएंगे कि हाँ भाई कर देगा ये काम, पैसे डालो इसमें। दोस्तों न्यूरालिंक का पहला ह्यूमन पेशेंट आपने देख लिया होगा, जो कि चेस खेलता हुआ नजर आया आपको, और उसी को दिखाते दिखाते एलोन मस्क ने अब एक और चीज रिवील कर दी है कि वो विजन रिस्टोर के प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं न्यूरालिंक के अंदर, जो कि इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि ब्लाइंड लोगों की नजरें वापस लाएगा। फिलहाल के लिए मंकी के ऊपर उसका ट्रायल कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने बताया कि रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा सही नहीं आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन आगे चल के उसका रेजोल्यूशन और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिससे कि उनका विजन और ज़्यादा सही होगा। फिलहाल के लिए अब ये अंडर ट्रायल ही चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द रिवील किया जाएगा। दोस्तों आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे किस्से सुने होंगे, जिसके अंदर मीटेओराइट किसी के घर पर गिर गया, किसी की छत तोड़ के गिर गया और वो रातों रात अमीर हो गया। लेकिन यूरोप के अंदर ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर 2020 के अंदर जो मीटेओराइट गिरा था वो 14 किलो का था। 14 किलो का आयरन से बना हुआ मीटेओराइट था, जो कि धरती पर गिरते ही भैया पुलिस आ गई और भी कई डिपार्टमेंट आ गए जो गवर्नमेंट बॉडी के हैं, और उसके बाद में वो ले गए उसको और उन्होंने रख दिया उसे एक स्वीडिश म्यूजियम के अंदर, और ये कहा ये तो हमारा हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन ये बंदा नहीं माना, इसने कहा ये मेरी ज़मीन पे गिरा है तो ये चीज़ मेरी हुई है, ना कि किसी और की हो जाती है। और ये कोर्ट में लड़ा और कोर्ट में लड़ने के बाद में फाइनली यूरोप के कोर्ट ने वो डिसीजन दे दिया जो कि सारे ही यूरोपियन के लिए एक बड़ी बात हो जाती है कि अगर किसी की भी ज़मीन पर मीटेओराइट मिलता है, गिरता है, तो वो उसका हो जाता है, ना कि किसी गवर्नमेंट बॉडी का हो जाता है। तो हाँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे गिरेगा तो भैया वो उनका हो जाएगा, लेकिन किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर गिरेगा तो भैया वो उसका होगा, और वो ओनर डिसाइड करेगा कि किसको देनी है, किसको नहीं देनी, या फिर बेचनी है, क्योंकि भैया ये तो रातों रात अमीर कर देता है। तो इस बंदे ने फाइनली वो 14 किलो का मीटेओराइट जीत लिया है और अब ये इसका हो जाता है, और अब ये डिसाइड करेगा भैया किसको बेचनी है, किसको नहीं बेचनी। दोस्तों अक्सर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मतलबी लोग आए होंगे जिन्होंने सालों साल आपसे बात नहीं करी होगी और अचानक से आपको कॉल करके कहते होंगे, और भाई कैसा है, क्या हाल चाल है तेरे, यार पैसों की जरूरत है। एंड में ये लाइन निकल के आती होगी तो आप समझते होंगे अच्छा इसलिए किया था इसने कॉल। अब यही सेम चीज़ मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू ने कर दी है इंडिया के साथ में। इन्होंने वैसे तो इंडिया की मिलिट्री को हटवा दिया अपनी कंट्री से, उसके बाद में इंडिया की अब तारीफ कर रहे हैं क्या कि इंडिया हमारी क्लोजेस्ट एलाई कंट्री है और उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। इन्होंने कितने ही सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारी हेल्प करी है, तो सबसे बढ़कर हमारे लिए इंडिया है। हमारा टूरिज्म देखो इंडिया की वजह से इतना ग्रो हुआ है, आज नहीं आ रहे, चलो उसको तो छोड़ो, लेकिन फिर भी इंडिया के साथ हमारी काफ़ी अच्छी उठ बैठ साठगांठ हुआ करती थी। हमारा जो 400 मिलियन US$ का जो उधारी है वो प्लीज़ माफ़ किया जाए, माफ़ कर दो, उसके अंदर हमें रिलीफ मिल जाए कुछ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो इतना अच्छा हमारा रिलेशन रहा इतने सालों तक, आज थोड़ी सी खटास आ गई है उसके बीच में, ये सब क्या है, मतलब उधारी में थोड़ी सी कटौती कर दो। इतना कुछ होने के बाद में अब ये उधारी को कम करने की भीख मांग रहे हैं।
आई थिंक इससे बढ़िया सोल्यूशन इनके पास ये था कि ये शी जिनपिंग के पास जाते कि यार उनका जो 400 मिलियन लिया है उसके लिए थोड़ा उधार दे दो। अभी गए थे तो कटोरा लेके जाना चाहिए था।